जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है और मैं हनुमान मंदिर पे रहता हूँ, कृष्ण विहार में। भगवत प्रेमियों, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि माँ भगवती के दिन चल रहे हैं, माँ भगवती का पूजन चल रहा है, माँ भगवती की ज्योत जग रही है और माँ की कृपा प्रत्येक नर नारी के ऊपर बरस रही है। कोई बहन, कोई माता जब माँ भगवती का पूजन करती है और अखंड ज्योत जागृत कर देती है तो हो सकता है मासिक धर्म में प्रवेश कर जाए। एक दिन दो दिन के बाद जब वो मासिक धर्म में प्रवेश कर जाती है तो वो अशुद्धिकरण में प्रवेश कर जाती है। उस कंडीशन में, उस स्थिति में उस कन्या को, उस बहन को, उस माता को माँ भगवती का पूजन अर्चन अपने हाथों से नहीं करना चाहिए। व्रत को खंडित नहीं करना चाहिए। व्रत तो रहेगी, दूर बैठ करके माँ का दर्शन कर सकती है, माँ का मनन कर सकती है, भजन कर सकती है, लेकिन उस स्थिति में अपने पुत्र, अपनी पुत्री, अपने पति देव का सहारा लेकर के माँ की ज्योत में घी या तेल डलवाए, माँ का पूजन कराती रहे, माँ के स्नान ध्यान इत्यादि कराती रहे, माँ का भोग लगवाती रहे, तब तक वो शुद्ध नहीं हो जाती है। अगर देव संयोग से कोई बहन, कोई माँ नवरात्रि संपन्न होने की स्थिति आ रही है, छठवीं सप्तमी चल रही है या अष्टमी शुभ आरंभ हो रही है और उस समय मासिक धर्म में प्रवेश हो जाती है, तो उस बहन, उस माँ के जीव सामने बड़ा संकट आ जाता है कि मैंने इतने मेहनत से, इतने तप के माध्यम से मैंने माँ भगवती का पूजन किया, अखंड ज्योत जागृत की, और मैं अब लास्ट में कन्याओं को भोग नहीं लगा सकती हूँ, माँ को भोग नहीं लगा सकती हूँ, तो मुझे अब क्या करना चाहिए। तो भगवत प्रेमियों, उस समय घबराएं नहीं, क्योंकि ये माँ भगवती की ही तो कृपा है, क्योंकि माँ भी एक स्त्री है और वो भी एक स्त्री है। आपने कामाख्या माँ को देखा होगा, नाम तो सुना होगा। वो भी मासिक धर्म में प्रवेश करती है। जब मासिक धर्म में प्रवेश करती हैं तो ब्राह्मण देव पुजारी गेट बंद कर देते हैं। प्रत्येक स्त्री मासिक धर्म में प्रवेश करती है और जब मासिक धर्म में प्रवेश करती है तो अशुद्धिकरण में प्रवेश कर देती है, बदल जाती है। उस स्थिति में उस स्त्री को मंदिर देवालय में जाकर के भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन जो माँ का पूजन कर रही है उस स्त्री, उस कन्या को कभी घबराना नहीं चाहिए। उस कंडीशन में अगर उसकी पुत्री है तो उसके माध्यम से माँ के लिए भोग की तैयारी करे, प्रसादी बनाए, अपने पति के माध्यम से तैयारी करे, प्रसादी बनाए। अगर पति और बेटी के माध्यम से प्रसादी तैयार नहीं हो सकती है तो बाहर से बिस्कुट इत्यादि मंगा करके माँ के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे, माँ मैं असमर्थ हूँ, अपने घर पर कढ़ाई करके आपको खिलाने में असमर्थ हूँ, इसी को आप मेरी को स्वीकार कर लेना। कन्याओं को बुलाए, कन्याओं का अपने पति के माध्यम से पूजन कराए और जो भी बाहर से मंगाया है, बच्चों के लिए फ्रूटी मंगा सकते हो, बिस्कुट मंगा सकते हो, जो बच्चों को खाने योग्य वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, वो ला करके दे सकते हैं और दान दक्षिणा दे करके उनके चरणों में प्रणाम कर दें। दूर से प्रणाम करें, उन कन्याओं को भी हाथ नहीं लगाना है। क्यों? कि वो कन्या माँ भगवती का ही रूप है और कन्याओं को जो भोजन कराते हैं, प्रसादी ग्रहण कराते हैं, उन कन्याओं की उम्र 7 वर्ष से नीचे नीचे होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्योंकि माँ भगवती का रूप तो 7 वर्ष की कन्या के जो कम उम्र में है उनके रूप में माँ भगवती प्रत्येक के घर जाकर के और नर नारी स्त्री पुरुष के द्वारा बनाया हुआ हलवा, छोले, खीर, पूरी को बड़े चाव से, बड़े प्रेम से ग्रहण करती है। जब वो स्त्री बिल्कुल ठीक हो जाए, मासिक धर्म से संपन्न हो जाए, एक दिन माँ को प्रसन्नता के लिए, वैसे तो अष्टमी तिथि हर महीने आती है, हर महीने में 2 अष्टमी तिथि आती हैं। अगर कोशिश करें कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी वाले दिन फिर माँ की प्रसन्नता के लिए कढ़ाई करें, तो माँ को भोग लगाएं। अगर हो सकता है तो कन्याओं को भी भोग लगा दें। अपने हाथों से द्वारा बनाई हुई प्रसादी जब माँ को खिलाते हैं तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और उसी प्रसादी को अगर कन्याओं को खिलाते हैं तो कन्या साधारण नहीं, वो माँ भगवती ही कन्या का रूप धारण करके उसके यहाँ भोग ग्रहण करने के लिए आती है। ऐसा अगर करते हैं तो उनके जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाती है। जय माता की। राधे राधे।